नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आज के अपने इस वीडियो पे हम बताने वाले हैं आपको एलईडी झालर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एलईडी झालर बनाना चाहते हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो मैं आज आपको इस ट्यूटोरियल वीडियो पे आपको बहुत आसानी से बताऊंगा कि हमें एलईडी झालर बनाने के लिए कैसे उसको बनाना है और कितने एलईडी के लिए हमें कैसे रेजिस्टेंस लगाने हैं और कितने वाट के रेजिस्टेंस लगाने हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इस वीडियो को समझाया है इस वीडियो को, और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम आज बात करने वाले हैं एलईडी झालर के सर्किट के बारे में और उसमें लगने वाले रेजिस्टेंस के बारे में। हम कितनी एलईडियाँ जला सकते हैं एक झालर में, और कितनी हमें अगर जलानी है तो हमें कितना रेजिस्टेंस चाहिए, कितना वाटेज चाहिए और कितना वोल्टेज चाहिए। तो ये देखिए, हमारे पास जो ये सर्किट बनी हुई है और हमारी ब्रिज रेक्टिफायर के लिए एलईडी की झालर जलाने के लिए, तो ये लगभग हमने देखिए एलईडियाँ लगा रखी हैं और सर्किट में देखिए हमने लगभग 50 एलईडी का ऐसे सर्किट बनाया हुआ है। और ये हम 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर में, और वहाँ से हम एनोड कैथोड से पॉजिटिव निकाल कर हम एलईडियों पे दे रहे हैं। ठीक, तो ये आप सर्किट समझ गए होंगे कि कैसे आपको बनानी है और कैसे इसको कैलकुलेशन करनी है। तो होता क्या है कि जो डायोड होते हैं वो दोस्तों एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं 220 वोल्ट एसी को डायोड के द्वारा हमने 220 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर लिया। अब बात करते हैं 5 mm एलईडियों के बारे में। देखिए 5 mm जो एक एलईडी होती है आरजीबी यानी कि जो कलर्ड होती है वो 2 वोल्ट की होती है और वाइट होती है 3.6 वोल्ट की, और इसका जो मिली एम्पियर होता है 20 मिली एम्पियर होता है। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.02 एम्पियर में आ जाता है। तो इस तरह से हम देखिए इसका एम्पियर भी हम निकाल चुके हैं। अब हमको एलईडी का एम्पियर निकालिए। अब हम 50 एलईडी के लिए वोल्टेज कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 50 एलईडी हमारी, अगर 50 एलईडी हम जलाएंगे और एक एलईडी का वोल्टेज 2 वोल्ट है तो लगभग हमें 100 वोल्ट चाहिए होगा, क्योंकि ये सब सीरीज में लगी हैं। और सीरीज में लगने की वजह से हमें वोल्टेज जो है हर डायोड का हर एलईडी का जो वोल्टेज होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो ये एक एलईडी का वोल्टेज 2 वोल्ट है और 50 एलईडियों का हो गया तो 50 इंटू 2 वोल्ट, ये हो जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाल लिया था वोल्टेज और एम्पियर। फिर हमने यहाँ से निकाल लिया हुआ है इसका टोटल वोल्टेज। अगर 50 एलईडी जलाएंगे तो कितने हमें वोल्टेज चाहिए होगा। और देखिए VRS निकालना है हमको। तो VRS क्या होगा हमारा, VRS होता है हमारा 220 वोल्ट जो हम सप्लाई दे रहे हैं, और हमारा एलईडी का जो वोल्टेज है तो ये लगभग 120 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये हम लगभग इस वजह से लेते हैं, हो सकता है 115 आए 125 आए, तो ये हम लगभग मानते हैं। फिर भी हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, ये 120 वोल्ट आप मान लीजिएगा अपने समझने के लिए। अब हम देखिए ये हमारा हो गया VRS, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, पर उसके लिए हमें IRS भी चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस का जो हमें वो टोटल निकालना है एम्पियर, वो कैसे भी निकालना है, और उसका रेजिस्टेंस का जो हम किलोवाट निकालेंगे और जो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है अब ये आपको समझ में आया होगा। ये एक एलईडी का वोल्टेज और एम्पियर, 50 एलईडियों के लिए टोटल वोल्टेज। अब हम निकालने वाले हैं जो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हम इस वजह से लगाते हैं, अगर हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ है दोस्तों, तो अगर आप रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे और ब्रिज रेक्टिफायर आपने लगाया और तुरंत आपने एलईडी लगा दी, तो आपकी एलईडियाँ शार्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अगर नहीं शार्ट हो रही तो जैसे ही वोल्टेज उनको ज़्यादा मिलेगा, एक रेंज से अधिक 240 250 जैसे ही मिला, वो सब एलईडियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो फिलहाल मैं कहूँगा कि अगर आप झालर बनाते हैं तो आपको एलईडियों के पहले रेजिस्टेंस ज़रूर लगाना है। अगर आपने रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो कन्फर्म है आपकी, अगर जितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अगर आपको वोल्टेज मिलता है आपकी एलईडियों पे, तो वो तब 1 मिली सेकेंड में नहीं लगेगा ख़राब होने में, वो सब एक साथ ख़राब हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए वो कितने किलो ओम्स के होने चाहिए, यानी किनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए हमारी जो सप्लाई का वोल्टेज था 220 वोल्ट और हमारी एलईडियों का वोल्टेज था 100 वोल्ट अपॉन हर एक एलईडी का जो एम्पियर होता है, केवल वो 1 एम्पियर लिया है। एक एलईडी का जो एम्पियर होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो 220 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट अपॉन 20 मिली एम्पियर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमारी जो सप्लाई आ रही है 220 है और 50 एलईडियों का वोल्टेज ये है, और एक एलईडी का जो एम्पियर है वो इस वजह से, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है तो एम्पियर वही रहेगा। ठीक, तो 120 अपॉन 20 मिली एम्पियर जब हम
और 20 मिली एम्पेयर की जो हम उसको डिजिट में सही ढंग से कन्वर्ट करेंगे यानी कि बदलेंगे तो 0.02 आएगा। जब इसको भाग देंगे तो 2 जीरो ऊपर जाएंगे, कट पीट के हमारा आ जाएगा 6000 ओम्स। अब 6000 है तो 1000 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6K ओम्स आ जाएगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस वैल्यू आ गई हमारी 6 किलो ओम। तो ये जो हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर है और एलडीओ के बीच में जो हम रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं वो 6 किलो ओम्स के होने चाहिए। अब बात करते हैं 6 किलो ओम्स के, तो हम क्या बिल्कुल पतले लगा सकते हैं या बिल्कुल मोटे? नहीं, उसके लिए भी हमें उनका वोल्टेज निकालना होगा, यानी कि कितने वाट के चाहिए, यानी कि उनकी जो मोटाई है और उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए VRES हमने निकाल लिया था, यानी कि हमारा जो टोटल वोल्टेज निकला था आउटपुट बराबर आउटपुट माइनस इनपुट, तो ये हमारा 120 वोल्ट था। और हमारा जो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने जो वैल्यू निकाली थी तो उसमें वहाँ पे हमने 1 एम्पियर का यूज किया था, तो एम्पियर हमारा ये 0.02, ठीक है। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 वाट आ जाएगा। तो लगभग देखिए 2.4 वाट आ गया। तो 50 एलईडी के लिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें 6 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस चाहिए और 2.4 वाट चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 वाट ले सकते हैं और यहाँ हम लगभग 7 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा देंगे एलईडी की क्या कहते हैं झालर की लाइफ बन जाएगी। अगर थोड़ा सा कम लगाएंगे तो एलईडी हमारी तेज जलेगी, पर उससे क्या होता है कि लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरह से वीडियो हमने आपको समझाया कि टोटल हमें कैसे एलईडी कन्वर्ट बनानी है, एलईडी झालर बनानी है और उसको कैसे कन्वर्ट करना है उसके वोल्टेज पे। तो आप इसका यूज करके आप 40 एलईडी का भी सर्किट इसी में पुट कर सकते हैं, 30 का भी कर सकते हैं, 100 का भी बना सकते हैं। आपको पता चल गया कि हमें कितने वाट लगाना है, कितना रेजिस्टेंस लगाना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ एक काम जरूर करिएगा दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाता, आप वीडियो को केवल वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ इसको अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं भी इसको आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली के पहले ही हम चाहते हैं कि आप सब लोगों को झालर बनानी आ जाए। और उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं कुछ झालर के लिए और आसान से वीडियो लेकर। थैंक यू।